जब इतिहास और समय करवट लेते हैं तो वह किसी से नहीं पूछते कि उन्हें आगे क्या करना है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे वाक्य हो जाते हैं जिन पर विश्वास करना आसान कार्य नहीं होता। ऐसा ही हुआ मुगल साम्राज्य के साथ भी। संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सार्वभूमि पर फैला हुआ मुगल साम्राज्य अपने दिनों में सुसमृद्धिशील और बड़ा साम्राज्य था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब छोटे से राजपूत साम्राज्य के सामने मुगल साम्राज्य को संधि के लिए आगे हाथ बढ़ाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार हमेशा की भांति आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस कहानी के बारे में कि जब राजपूत राजाओं ने मुगल साम्राज्य की सेनाओं को बुरी तरह से हरा दिया और मुगल सुल्तान ने राजपूत राजाओं के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। बहादुर शाह राजपूतों के प्रति कोई ठोस नीति नहीं अपना पाया। प्रारंभ में उसने राजपूतों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। उसने सवाई जय सिंह से आमेर का राज्य छीनकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को दे दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर से शाही फौजदार मेहराब खां को खदेड़कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। परंतु बहादुर शाह के सिंहासन रूढ़ होने पर उसने न तो बधाई भेजी और न ही उसके दरबार में उपस्थित हुआ। अतः रुष्ट होकर बहादुर शाह ने उसकी मान्यता नहीं दी। बहादुर शाह ने काम बख्श के विरुद्ध दक्षिण अभियान के पूर्व राजपूत राजाओं के विरुद्ध कूच करने का निश्चय किया। 20 जनवरी 1708 को वह आमेर पहुंचा। आमेर की गद्दी विजय सिंह को दे दी गई और सैयद अहमद खां को आमेर का फौजदार नियुक्त किया गया। इसके बाद बहादुर शाह जोधपुर की तरफ बढ़ा। जोधपुर नगर को शाही नियंत्रण में ले लिया गया। अजीत सिंह को केवल 3000 का मनसब दिया गया। इस प्रकार आमेर और जोधपुर में मुगल फौजदारों को नियुक्त कर बहादुर शाह दक्षिण की तरफ बढ़ा। जय सिंह और अजीत सिंह अपने राज्य एवं राजधानियों को प्राप्त करने की दिशा में कुछ दिनों तक बहादुर शाह के साथ साथ चले, परंतु 30 अप्रैल 1708 ईस्वी को नर्मदा तट से वापस लौट पड़े। वापसी में दोनों ने मेवाड़ के महाराणा से भेंट कर उनसे सैनिक सहायता की याचना की। महाराणा ने उन्हें पर्याप्त सैनिक सहायता का वचन दिया और मैत्री दृढ़ करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जय सिंह के साथ कर दिया। जुलाई 1708 ईस्वी में राजपूतों की संयुक्त सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। मुगल फौजदार को सम्मान सहित जाने दिया गया। इसके बाद राजपूतों ने आमेर पर आक्रमण कर वहां के मुगल फौजदार को खदेड़कर किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हिंडौन, बयाना, सांभर, डीडवाना व आमेर के समीपवर्ती प्रदेश भी जीत लिए गए। सांभर के पास मुगलों और राजपूतों में जमकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुगल परास्त हुए और उनका प्रमुख सेनापति सैयद हुसैन मारा गया। इससे मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। वजीर असद खां और मीर बख्शी जुल्फिकार खां ने समझौता करने का प्रयास किया। बहादुर शाह ने जय सिंह और अजीत सिंह को मनसब प्रदान करके उनके तो वापस लौटा दिए, परंतु आमेर और जोधपुर को खालसा में ही रखने का निश्चय किया। इस पर राजपूतों ने
पुनः आक्रामक कार्यवाहियाँ शुरू कर दी। काम बख्श के विद्रोह का दमन करने के पश्चात बहादुर शाह नर्मदा पार कर राजस्थान की तरफ बढ़ा। उसका विचार राजपूत राजाओं को सख्त दंड देना था, परंतु पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह जोर पकड़ने लग गया। मई 1710 ईस्वी में सिखों ने सरहिंद के फौजदार को मार डाला और नगर पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह की दृष्टि में सिखों का विद्रोह राजपूत विरोध से कहीं अधिक खतरनाक था, अतः विवश होकर उसको राजपूतों से समझौता करना पड़ा। जय सिंह और अजीत सिंह को अपने अपने राज्य वापस लौटा दिए गए। संक्षेप में बहादुर शाह की राजपूत नीति असफल रही। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।